सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए उस जीवन ही खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए मेरा जीवन ही खिल जाए। राधे तेरे चरण की फूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे उतना ही राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की दर्द नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा में हो। नजरों चाहे कितनी सजा में हो। नजरों से गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। नजरों मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की दर्द जो मिल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की भवानी की वैशाख मास महात्म्य की। वैशाख मास के अंतर्गत तीसरे अध्याय में तीसरा दिन है वैशाख मास का। तो तीसरे अध्याय में प्रातःकालीन मेला में श्रवण कराते हैं नारद जी अमरीश राजा को वैशाख महात्म्य। नारद जी कहते हैं जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को फल दान करता है वैशाख के महीने में और ब्राह्मण की उस पर सुख से सोता है, ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। एक ऐसा फल जिसमें कि सुखपूर्वक नींद आ जाए और नींद आने से मनुष्य निरोग रहता है। अच्छी नींद आ जाए, अच्छी नींद आने से क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और रात भर बेचैनी रहेगी तो शरीर कमजोर रहेगा, सुबह को मंदिर में भी आना मुश्किल हो जाएगा।
है? तो इसलिए मनुष्य पलंग दान करने से वैशाख में योगियों को भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, थकावट दूर करने वाला पलंग दान करता है मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। वह पलंग दान करने वाला जो वैशाख में, वह संसार के जो दुख हैं, तो वृद्धावस्था के चक्कर जो है कष्ट नहीं भोगता, जन्म मरण के कष्ट नहीं भोगता। तो उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने पर जाने अनजान जो इसने पलंग दान किया है, उसने जितने जाने अनजाने पाप करता है, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं अपने जीवन के। तो सैया दान करने का महत्व बताया नारद जी ने कि राजन, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर 1 मिनट में जल जाता है, वैसे ही पलंग दान देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पा जाता है। मनुष्य वैशाख में सैया दान करे तो इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। इसी जन्म में उसकी कुल की वृद्धि होती है और कोई रोगी नहीं, उसके रोगी नहीं होता। उसे बड़ी आयु और निरोगता और यश और धैर्य मिलता है। उस सैया वैशाख के महीने में सैया दान करने वाले मनुष्य के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो नास्तिक हो। इसके जो 100 पीढ़ी तक उसके सभी जो आने वाली पीढ़ियां हैं सब धार्मिक होती हैं पलंग दान करने वाले। तो इस मास में दान आदि करने का अपार फल प्राप्त होता है। तो वैशाख के धर्मों को इसी तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष, वैशाख के महीने के जो धर्म है, जल दान आदि, छत्री दान आदि, पलंग दान आदि, तो सभी वैशाख मास के धर्मों को करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग करके जब अपना शरीर त्याग करता है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तकिया दान देता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि तकिया के बिना नींद नहीं आती और तकिया बड़ा सुखदायक होता है। तकिया दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, ब्रह्मा जी के पद को। तो इसके दान करने से मनुष्य राज्य का फल भोगता है। राजन, तकिया दान करने वाला 7 जन्म तक सुखी रहता है, भोगी, धर्म पारायण और विजयी होता है और फिर अपने 7 गुणों समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई और किसी प्रकार का आसन देता है, चटाई और आसन बैठने में बड़ी सुविधा होती है, तो चटाई का दान करना वैशाख महीने में, और अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, तो जिस प्रकार पत्रसाई विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती। तो चटाई का दान करना कहते हैं उसका फल क्या है, भाई भगवान विष्णु स्वयं उसमें विराजमान होते हैं। जैसे जल में आप ऊन डालते तो वो भीगती नहीं है, ऊपर ऊपर रह जाती है, वैसे ही संसारी बंधन में मनुष्य नहीं पड़ता, संसार के बंधन में। चटाई का दान देने वाला पुरुष वैशाख मास में शैया पर आरूढ़ होकर सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है वैशाख में, वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं नारद जी, निद्रा दूर हो जाती है, निद्रा से परिश्रम दूर होता है, और निद्रा से चटाई पर सुखपूर्वक नींद आती है। दंडक से गद्दे में भी कभी कभी नींद नहीं आती है, चटाई पर जो नींद आ जाती है? जो नीचे भी सोने में जो आनंद है वो गद्दे में कहाँ है? तो चटाई सुखपूर्वक निद्रा आती है उसमें, और गद्दे में गड़बड़ हो जाती है। हे राजन, वैशाख मास में कंबल का दान करता है
वह अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी। अकाल मृत्यु से छोड़ करके 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकाल बीच में मृत्यु नहीं होती। जो धूप से व्याकुल ब्राह्मण को मनुष्य पतला वस्त्र देते हैं, गर्मी के वस्त्र पतले होते हैं, जो पतला वस्त्र देता है ब्राह्मण को प्रसाद में, उसकी पूर्ण आयु होती है उसके प्रभाव से। और परलोक में परम गति मिलती है। तो कपूर का दान, कपूर के भीतर की कपूर का दान करने से मोक्ष मिलता है, दुख नाश होते हैं। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सभी प्राणी उसकी आज्ञा में है। कुमकुम का दान और सुंदर फूल का दान करने से कहते हैं सार्वभौम राजा हो, और सभी ऐसा राजा जिसकी सभी आज्ञा पालन करें। पुत्र पौत्रों से युक्त होकर के सभी भोगों को भोग करके मोक्ष पाता है। तो चंदन एक होती है जिसको कि वो घिस करके लगाई जाती है, वो बड़ी शीतलता प्रदान करता है माथे पर और हड्डियों पर भी, तत्काल दूर कर जाता है। और चंदन का दान जो करता है 3 प्रकार के पापों से दूर हो जाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक जो प्रकार के पाप हैं उनसे दूर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है चंदन का दान करने से। जो जल में भीगी हुई खस और चंपा का दान करता है, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। चंपा, खस और कुशा का दान करने से सब देवता उसकी सहायता करते हैं, इसके सारे पाप और दुख दूर हो जाते हैं, अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख मास में अनेक दानों के बारे में बताया गया कि वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी का जो दान करता है वह 3 प्रकार से पापों से छूट करके मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में वैशाख के महीने में तांबूल और कपूर का दान करता है, पृथ्वी में सारे सुख भोग करके निर्वाण पद को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य शेवती और जूही का दान करता है वो सार्वभौम राजा होकर के अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह माधव की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, और जो नारियल का दान करता है उसके पुण्य का फल सुनो। सुपारी, सुगंधित द्रव्यों का दान करने का फल, नारियल का दान करने का फल यह है कि वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। और धनवान ब्राह्मण के घर में ही नहीं, धनवान भी होता है, धन भी आता है, वेद पाठी भी होता है, ज्ञानी भी होता है, और 7 पुरुष समेत फिर विष्णु को जाता है। तो इस प्रकार से वैशाख मास के महत्व को बता रहे हैं नारद जी के राजन। जो प्राणी विश्राम मंडप बना करके ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। विश्राम मंडप जहाँ विश्राम कर सके। जो मनुष्य छाया मंडप बनवा करके भीतर बालू बिछा करके उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। प्याऊ लगाने वाला, जो मंडप के नीचे प्याऊ लगाते हैं छाया में। जो मनुष्य मार्ग में बाग लगा देते हैं, तड़ाग लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा होता है। वैसा बाग बगीचा लगाने वाला जिसकी ठंडी हवा आती है उसके पुत्रों से क्या, तो तड़ाग बावड़ी बनाता है, धर्मात्मा होता है। उसके पुत्र से क्या लेना, उसको पुत्र हो न हो, पुत्र उसके लिए करे न करे, लेकिन अपने हाथ से वो करके जाए, बाग बगीचे लगे के जाए, तो वह धर्मात्मा होता है। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है, सद्धर्म करना ही उसका पुत्र है। तो पुत्र उसका वही है उसका जो सत्कार्य करता है।
वही कल्याण करेगा जो सत्पुत्र करता है। तालाब मंडाओ प्याऊ लगवाने से संतान 7 प्रकार की बताई गई है। इन 7 में एक भी नहीं करता वह तो मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता। तो 7 प्रकार की संतानों में शास्त्रों को सुनना भी संतान देने के बराबर फल देता है। तीर्थ यात्रा करना भी मनुष्य को जितना फल पुत्र प्राप्ति के बाद होता है उतना ही फल प्राप्त होता है। सत्संग करना, जल दान करना, अन्न का दान करना, पीपल के पेड़ लगाना, और ये 7 प्रकार की संतानें देवताओं ने बताई गई। जैसे कहते हैं कि अपुत्रस्य गति नास्ति, जैसे व्यास जी ने कहा कि बिना संतान के स्वर्ग नहीं मिलता है, सुना है। तो कहते हैं कि ये भी संतान के बराबर हैं। वैशाख मास में अगर इनको करके जाओ तो पुत्र होने से तो इनको करके जाओ तो वह बढ़िया है। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इसमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। शास्त्र को सुनना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करना चाहिए, जलदान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। तो पशु पक्षी मृग वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता तो मनुष्यों को तो क्या है। तो कहते हैं जो मनुष्य सुपारी नाग, ये तो इसका फल बताया। उसके बाद कहते हैं जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और यश और धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। सुपारी, नागवल्ली, कपूर दान करने वाला से रोग से छूट जाता है, निरोगी। और जो निरोगी है वह दान करता है, मोक्ष पाता है। इसके बाद वैशाख मास में छाछ का दान किया जाता है, जो कि थकावट दूर करने वाला होता है, छाछ का दान। तो जो छाछ का दान करते हैं वैशाख महीने में वह विद्यावान होते हैं, धनवान बनते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी के ऋतु में छाछ बहुत बिकती है, क्योंकि वह गर्मी को, थकावट को दूर करता है। तो ये दान बड़ा भारी है, छाछ का दान। तो इसलिए मार्ग के कारण थके हुए को छाछ का दान करे। और या दूसरा है नींबू का रस का दान करे, नमक डाल करके। तो अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वो मोक्ष पा जाता है। तो ये दान है, नींबू के रस का दान करो, छाछ का दान करो, या दही का व्याकुल है, लस्सी पिलाओ। लस्सी पिलाता है फिर आदमी, उसके पुण्य फल कहने में नारद जी कहते हैं मुझे सामर्थ्य नहीं है। और वैशाख के महीने में अच्छे कीमती चावल दान करने से उसकी बड़ी आयु होती है। अच्छे चावल बासमती के तो इस प्रकार से बड़ी आयु होती है। ऊंचे अच्छे चावल दान करने से तो सब यज्ञों का फल पाता है। तो अच्छे चावलों में तो वही आते हैं जिसमें सुगंधित हो, खाने में अच्छे लगे। मोटे चावल दे दिए वहाँ राशन के तो वो काम लाए, वो खाली। तो ये यज्ञों का फल पाता है। तो अच्छे बासमती के चावल दान करने का फल क्या है? बड़ी आयु होती है। सब प्रकार के यज्ञों का फल उसको मिलता है, लिखा है। और तेज रूप गाय का घी दान देता है। गाय का घी का जो है बड़ा दान करने, खाने का उतना फल नहीं है जितना कि दान करने का उसका मतलब उसका ज्यादा फल है। अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त करता है गाय का घी दान करने से। अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाता है। गाय के घी का दान करने वाले को वैकुंठ भगवान का घर मिलता है, वह पापों से छूट करके स्वर्ग दी जाता है। जो मनुष्य दिन की गर्मी की शांति के लिए गन्ने का दान करता है, गन्ने के रस का, श्रम की शांति के लिए पान दान करता है, वह पान सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सायंकाल के समय में जो ब्राह्मण को फल और पान का दान करे और उसे पितरों को निश्चय ही सुधा पान करने का फल मिलता है। पितरों का उसको फल क्या मिलेगा? पितरों को मिलेगा।
कहते हैं आप जो सायंकाल के समय में ब्राह्मण को फल और पान का दान करें तो पितरों को सुधा पान करने को मिलता है। वैशाख महीने में पके फल, आम के फल और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। अमावस्या को जो है, अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से, अमावस्या जो पितरों की होती है उसमें घड़ा भरा हुआ दान करने से वैशाख में उसने ऐसा मानो कि 100 गया में श्राद्ध कर लिए, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तु से युक्त जल का घड़ा का दान पितरों के लिए किया जाता है, उसके 96 श्राद्ध करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से बताते हैं दान करने का फल। भारत जी कहते हैं जैसे रसों में दूध, दही, घी का, ऐसे जैसे कार्तिक है, वैशाख है, माघ है। सबसे पहले कार्तिक का महीना आता है, उसके बाद माघ और वैशाख। तो कार्तिक में ऐसे हैं जैसे कार्तिक माह दूध है और दही है, माघ और दही से घी उत्तम है। ऐसे ही कार्तिक श्रेष्ठ है, कार्तिक से ज्यादा माघ श्रेष्ठ है और माघ से ज्यादा श्रेष्ठ वैशाख महीना धर्म का बीज बढ़ाने वाला है, धर्म को बढ़ाने वाला महीना है। इसलिए प्रातः काल भगवान का पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें और इस कथा कल के शुरू बताएंगे। बोलो वैशाख मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया राम की सदा करो कल्याण। जय जय